नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं परं च नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेव्या भगवद्सेव्या भगवत्युत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय देवकीनन्दनाय च नंदगोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं अथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानेतकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथबिन्तं तं सहजीवम् साधवैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखा विस्ताम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता हरे जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण हरे माता कृष्णा जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी आज मेरी बहन का लड़का का वो बर्थडे है। बेस्ट हरि कर बोल। हरि बोल। क्या नाम है माता जी उनका? कनिष्क। हाँ, तो हम कनिष्क प्रभु जी के लिए उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं सभी मिलकर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राम हरे हरे। हरि हरे बोल।
मेरा बहुत बहुत मेरा बधाई, शुभकामनाएं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो माता जी आपको। ये बहुत बहुत बधाई हो माता जी आपको। हरे कृष्ण। सभी हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। तो हम लोग देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं हम लोगों को। आज है 13 सितंबर, सॉरी 13 दिसंबर। और प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का कार्य श्रद्धावान लोगों की रक्षा करना तथा असुरों का वध करना है। इसलिए हम भगवान विष्णु के हाथों में चार वस्तुएं देखते हैं। मारने के लिए गदा और चक्र तथा संरक्षण के लिए कमल का फूल और शंख। इंदौर 13 दिसंबर 1970। तो ये प्रभुपाद जी एक गेस्ट आए थे, उनके साथ ये रूम कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। एक कमरे में बैठकर प्रभुपाद जी गेस्ट्स के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे, उसी का ये अंश है, एक्सट्रैक्ट है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में बात किया। घंटा 1.5 घंटा का कॉन्वर्सेशन है। तो उसमें वो भगवान के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे कि भगवान कौन है, भगवान के कैसा उनका रूप है। और वो कहते हैं कि एक जो गेस्ट आए थे वो कह रहे थे कि भगवान हमेशा लड़ने को क्यों कहते हैं, कि फाइट करो, अर्जुन से कहते हैं कि तुम फाइट करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जब लीला करने आते हैं तो वो दो कारणों से आते हैं। कहते हैं परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि साधुओं के को आनंद प्रदान करने के लिए। और जो असुर है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, साधुओं को, उनको उनका वध करने के लिए भगवान ये धराधाम पर आते हैं। ये दो रीजंस से आते हैं। और साधुओं को तो मतलब असुरों को तो वो एक अपने दृष्टिपात से भी उनका वध कर सकते हैं। लेकिन ये धराधाम पे आने का मेन जो भगवान जी का जो मुख्य प्रयोजन है, वो अपने भक्तों को ये बताना है कि हाँ, वो जिनकी जप आराधना में लगे हुए हैं, तप में लगे हुए हैं, वो भगवान आते हैं, वो भगवान साकार हैं, सुनते हैं वो उनका। और उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान विभिन्न लीला अवतार लेते हैं और ये धराधाम पर आते हैं। तो भगवान का जब हम विष्णु जी का अगर हम देखें तो उनके हाथ में उनके चतुर्भुज रूप में क्या है, गदा है, शंख चक्र गदा और पद्म है। तो ये जो चारों अलंकार हैं भगवान के हाथों में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो गदा और चक्र है इससे वो संहार करते हैं, है ना। ये आयुध है भगवान के। और जो कमल का फूल है और शंख है, वो उससे क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो ध्रुव महाराज जब तपस्या किए थे, तो भगवान जब उनको दर्शन दिए, तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे, मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपकी स्तुति कैसे करनी है, कैसे मैं आपको खुश करूं, प्रसन्न करूं। तो भगवान क्या करते हैं, उनको दिव्य ज्ञान कैसे देते, उनके सिर पर शंख रखते हैं अपना। और तब ध्रुव महाराज को सारा जो वो दिव्य ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है छोटी सी उम्र में। इसी तरह से फूल जो कमल का पुष्प है, पद्म जिसको कहते हैं, वो भी भगवान की सौम्यता का ही सूचक है, कि भगवान सबके प्रति बहुत सौम्य है। और ये दो जो कमल और शंख हैं, इससे वो संरक्षण करते हैं भक्तों का। और गदा चक्र जो है आयुध है, शस्त्र है, जिनसे भगवान असुरों का वध करते हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं हिरण्याक्ष और भगवान वाराह का युद्ध, उसमें भी भगवान किस आयुध से युद्ध कर रहे हैं, हिरण्याक्ष से। हम्म।
हरे कृष्णा। आ रही है आवाज माता जी, आ रही है। श्री कृष्ण माता जी गदा से। गदा से, हाँ, वही पूछ रही थी कि जो वाराह भगवान हैं वो हिरण्याक्ष के साथ कैसे युद्ध करे, किस शस्त्र से कर रहे हैं, वो गदा से ही। गदा से, गदा से। ठीक है ना जी, ये क्लियर है ना सभी को? जी माता जी, गदा और चक्र उनको मारने के लिए है, और जी पद्म और शंख जो है संरक्षण के लिए। जी हरे कृष्ण माता जी। जी ये प्रभु जी। फूल जो है भगवान सबके प्रति बहुत सौम्य है, इसलिए रखते हैं। नहीं, सौम्य इससे मतलब बहुत। भगवान का एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि जैसे कमल पर, चाहे वो कीचड़ में भी उगता है, कमल पर कोई वो नहीं होता। कमल बहुत उस पे जो वैक्सी कोटिंग होती है, तो प्रभावहीन रहता है वो वो जल से। मतलब किसी भी चीज से अप्रभावित रहता है ना? हम्म। तो भगवान भी, चाहे वो लीला करने किसी भी लोक में चले जाए, पृथ्वी पर चले जाए, कैसा भी रूप धारण कर ले, चाहे वो सूकर का भी रूप धारण कर ले, लेकिन हम्म। भगवान भगवान ही होते। उनके उसमें कोई उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं आती, उनका अच्युत। पतन नहीं होता, वो अच्युत ही अच्युत। रहते हम्म। हैं। जी। तो कमल इस चीज का सूचक है। अच्छा माता जी, लेकिन कमल से माता जी ये रक्षा संरक्षण कैसे करते हैं भक्तों का? ये है देखिए, वो एक ये कमल एक सिंबॉलिक गज। रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ, कमल जैसे पुष्प सौम्यता का सूचक होता है। तो भगवान अपने भक्तों के संग कैसा व्यवहार करते हैं, सौम्यता का व्यवहार करते हैं, है ना? और जो जो असुर हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, शत्रुवध, उनका वध करते हैं, उनको शस्त्रों से पीटते हैं। जी हाँ माता माता जी। जी, क्लियर हो गया। मा- ये अच्युत, अच्युत का मतलब भूल जाते हैं। अच्युत का क्या अच्युत का मतलब? मतलब जिसका कभी पतन ना हो, है ना? ठीक जो है, ठीक है अपनी माता जी। यथास्थिति में हमेशा रहे। तो वो चाहे जैसे मान लीजिए कि भगवान का मान क्या लीजिए, भगवान का धाम गोलोक है ही, है ना? तो गोलोक धाम से अगर भगवान किसी निचले लोक में आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अरे भगवान का कुछ कर्मा था तो भगवान ऊपर से नीचे आ गए, अधोलोक में आ गए। अब हम जैसे अगर पृथ्वी से, अभी हम पृथ्वी पर हैं, भूलोक में हैं, भूलोक से अगर हम नीचे जाते तो इसका मतलब हमारा पतन हुआ। हमने कुछ आसुरी प्रवृत्ति वाले कर्म किए, कुछ पाप किए, जिसके कारण एक मनुष्य को अधोलोक में जाना पड़ता है ना? कुछ पुण्य करते हैं तो हम उच्चतर लोकों में जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अगर नीचे के लोकों में आते हैं तो उसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि उनका पतन हो गया या वो किसी पाप कर्म की वजह से आए। वो तो अपनी लीला करने के लिए, भक्तों को ये बताने के लिए, कि समझाने के लिए कि ये तुम्हारा ये एड्रेस नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। चलो, तुम्हारा स्थायी घर कहाँ है? भगवत धाम है। तो वो ये बताने के लिए यहाँ अपनी लीला करने के लिए आते हैं। तो इसलिए हाँ वो माता, अच्युत है, उनका पतन नहीं होता है। पतन नहीं होता है माता जी, लेकिन अच्युत का ये भी मतलब तो नहीं है कि वो द्विभुज ही रहेंगे। वो वास्तविक रूप उनका ये है, चाहे वो विष्णु रूप में आए चाहे किसी रूप में आए, उनका असली रूप जो है द्विभुज है। अच्युत का ये भी मतलब तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं मैं नहीं, जो समझ नहीं सकता ये प्रभु है। जी। अच्छा माता युद्ध जी, का ठीक है, हरे मतलब कृष्ण। है कि भगवान की स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। पतन नहीं होगा, चाहे ठीक है वो माता जी। शिशु रूप में हो, है ना, छोटे से बालक ही क्यों ना हो, तब भी उनके पास संपूर्ण शक्तियां हैं। वो सूकर रूप में हो या कोई कैसे भी रूप में हो, भगवान की शक्तियां, भगवान के स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन। तो आज हमें तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक करना है। यस, राजेश्वरी माता जी। जी माता जी। 13वां श्लोक। मैत्रेय उवाच सो अधिक्षिप्तो भगवता
प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराड्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय वाचा सोऽधिनिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारो बलमा क्रोधं क्रियमाणो हिराडिवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय वाचा सो अधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषः भृशम् आज हारोळ शळं बलं क्रोधं क्रीडयमानो अहिराण्डिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धं च रुषावृषम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराडिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारो लवणं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराडिव। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराणिम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीडायमान अहिराटेव। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सो अधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराडिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेयोवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीडयमानो अहिराडिव। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा वृषम् आजहारोल्बलं क्रोधं क्रोडयामानो अहिराडिवा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। मैत्रेय वाच स अधिक्षिप्त भगवतः परलब्ध रुषाभृशम् आजहार उल्बणं क्रोधं क्रीडयमान अहिराट इव। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेय परम ऋषि मैत्रेय ने उवाच कहा, सह असुर ने अधिक्षिप्त अपमानित होकर भगवता भगवान द्वारा प्रलब्ध उपहास किया च तथा रुषा क्रुद्ध भृशम अत्यधिक आजहार जुटाया उल्बणम अधिक क्रोधम क्रोध गुस्सा क्रीड्यमान खेला जाकर अहिराट विशाल विषधर सर्प एवं सदृश
तात्पर्य अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया हुआ विषधर सर्प। तात्पर्य सामान्य पुरुषों के समक्ष नाग या सर्प अत्यंत डरावना हो जाता है, किंतु संपेरे के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। इसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु भगवान के समक्ष वह निरीह होता है। रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावना व्यक्ति था, किंतु जब वह भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव शिवजी से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हरे कृष्णा। Yes, हरि Mataji, बोल। जी please continue. Next two shloka also. जी 14वां श्लोक। सृजनम अर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदया निहनत् हरिम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ सृजन निकालते हुए, अमर्षितः अत्यंत क्रुद्ध, श्वासान सांसें, मन्यु क्रोध से, प्रचलित विक्षुब्ध, इंद्रिय जिसकी इंद्रियां, आसाध्य आक्रमण करके, तरसा शीघ्रता से, दैत्य असुर, गदया गदा से, निहनत वार किया, हरिम भगवान हरि पर। अनुवाद क्रोध के मारे सारे अंगों को कंपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। 15वां श्लोक। भगवांस्तु गदा वेदम विसृष्टम रिपुणोरसि अवंचयत् तिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ भगवान भगवान तू लेकिन गदा वेगम गदा के प्रहार को, विसृष्टम चलाया गया, रिपुणा शत्रु द्वारा, पुरसी वक्षस्थल पर, अवंचयत धोखा देते हुए, तिरश्चीनः एक ओर, योग आरूढ़ सिद्ध योगी, इव सदृश, अंतकम मृत्यु। अनुवाद किंतु भगवान ने एक ओर सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तात्पर्य यह उदाहरण दिया गया है कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु भगवान की सेवा करते रहने से के लिए वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो यहाँ 13वें नंबर श्लोक में 13 नंबर जो अभी हमने पढ़ा, इसमें मैत्री मुनि क्या कह रहे हैं कि भगवान ने उस राक्षस को ललकारा था। पहले वो राक्षस अपमानजनक शब्दों से भगवान को एड्रेस किया था, उनको संबोधन किया था कि तुम तो वन गोचर हो, तुम तो पशु हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तरसातल की जो धरती है उसको लेके तुम भागे जा रहे हो, चोर हो। इस तरह से बहुत भगवान को अपमानजनक शब्दों से उस असुर ने ललकारा था। लेकिन तब भगवान ने उसकी बातों को इग्नोर किया, पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, तैरा दिया अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा, दृष्टिपात से। तो पृथ्वी जो है पानी की सतह पर तैर रही थी और फिर भगवान इस असुर का वध करने फिर
वापस आते हैं, तब भगवान अब उसको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, देखो तुम पहले इतना इतना तुमने ऐसे वचन बोले कि तुम मेरा वध कर दोगे, तो आओ अब तुम मेरा वध करो। क्योंकि अगर तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे ना, तो तुम किसी उच्च सभा में बैठने लायक ही नहीं रहोगे, कोई तुम्हारा सम्मान ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम अपने वचनों का पालन नहीं कर रहे। तो ये सुनते ही, मतलब इस तरह के कटु वाणी सुनते ही ना, तो वो राक्षस जो था वो उद्धत हो गया भगवान से लड़ने के लिए, और उसने अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया भगवान के ऊपर, है ना। वो मतलब जैसे जब बहुत अत्यंत क्रोध आता है तो क्या होता है, सांस भारी हो जाती, मतलब सांस लेना जैसे बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है, तो वो फुंकारने लगा, है ना, तेज तेज सांस लेने लगा। और वो वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई विषधारी सर्प जो फुंकार रहा हो, जो छेड़ा गया हो और वो फुंकारने लग गया हो। तो इसी तरह से वो भगवान पर प्रहार करता है अपने जो क्या होती है, गदा, गदा से भगवान के ऊपर प्रहार करता है, उनके वक्षस्थल पर। तो यहाँ बताते हैं कि सर्प अत्यंत डरावना होता है, जब वो फुंकारता है ना, तो जो साधारण व्यक्ति हैं तो वो उनसे भयभीत हो जाते हैं कि ये सांप जो है ये विषधारी है, इसने अगर कहीं भी छोटा सा भी, अगर जरा सा भी डंक मार दिया तो क्या होगा, सर्पदंश से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, सारा शरीर में विष फैल जाता है। तो वो जो साधारण लोग हैं उनके लिए ये जो सर्प है या नाग है, ये बड़े डरावने होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वही सर्प जब सपेरा आता है, सपेरे के लिए वो खिलौने के जैसे होते हैं, है ना। सपेरा उनको अपनी ट्यून्स पर नचाता है और उनको अपनी वो जो बास्केट होती है, छोटी सी टोकरी होती है, उसमें वो बैठा लेता है ट्रिक से, है ना। और उस सपेरे पर इन नागों का, सर्पों का इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से जो ये दानव हैं, राक्षस हैं, इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये। हाँ, मतलब साधारण मनुष्यों को तो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनको में विघ्न डाल सकते हैं, लेकिन जो भगवान जी हैं, भगवान के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ उसे हिरण्याक्ष को विषधारी सर्प के साथ उसकी तुलना की गई है ना। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि रावण सबको बहुत कष्ट पहुंचाता था, बहुत प्रताड़ित करता था जो भक्त लोग थे, है ना। लेकिन जब रामचंद्र जी आए तो उसे उसकी औकात समझ में आ गई, है ना, कि भगवान के आगे उसकी एक ना चली। उसने शिव जी से भी प्रार्थना की कि आप तो मेरे इष्ट हैं, अब आप आके मुझे बचाइए, मेरी तरफ से युद्ध करिए। लेकिन शिव जी कौन है, वो तो परम वैष्णव हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, आपने ऐसी जगह आपने शत्रुता ली है कि यहाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो रावण को फिर जो फेस करना पड़ा कि उसका सारा कुल वो समाप्त हो गया था, कोई बचा नहीं था उसके कुल में, और अंतोगत्वा रावण भी मारा गया। तो हाँ, वो जय विजय की ही स्टोरी है, कुंभकर्ण और रावण की। तो वो कहाँ चले जाते हैं, भगवान उनका उनका वध तो करते हैं, लेकिन भगवान का वध करना भी एक दया है। और भगवान सीधे उनको कहाँ भेजे, अपने वैकुंठ लोक में भेज। वैकुंठ लोक में। ठीक है। फिर आगे जो श्लोक पढ़ा है तो इसमें यही पता चल रहा है कि ये सब हिरण्याक्ष जब सुनता है तो वो जोरदार प्रहार करता है भगवान पर के वक्ष स्थल पर अपनी गदा से। तो असुर जो प्रजाति है ना, तो उनको
क्या है उनको इतना मतलब उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ कैसे छुपा रहता है, आच्छादित रहता है किससे, अहंकार से। तो उनको ये नहीं पता कि हम चाहे जितना बल दिखा ले, चाहे हम जितना ऐश्वर्य दिखा ले, किसी भी चीज का हम जो प्रदर्शन करें, लेकिन भगवान तो उनके पास असीमित बल है, असीमित धन है, असीमित ऐश्वर्य है, असीमित सौंदर्य है। ये छह भगों के ये कौन है, अधिष्ठाता हैं, एक तरह से मालिक हैं। तो उनके आगे हम अपने शौर्य का या अपने बल का क्या प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति इसे ही कहते हैं कि जब हम भगवान की विस्मृति हो जाती है हमको, कि हम भूल जाते हैं कि हाँ भगवान, हमें लगता है कि नहीं नहीं, सारा चीज तो मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ, सब मेरे करने से ये सब हो रहा है। सारे कंट्रोलर, प्रोपराइटर, एंजॉयर तो मैं ही हूँ, भोक्ता मैं ही हूँ, सारी चीज मेरे भोग के लिए बनी हुई है। हम प्राकृतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग करते हैं। इवन अगर छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे हमारे घर में नल लगा है, तो हमें लगता है कि भाई ये तो पानी मेरा है, जबकि पानी क्या किसी का अकेले का है, ये प्राकृतिक संसाधन है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये मेरी बाउंड्री में, ये मेरा पानी है, मेरा। हम उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं। तो ये ही हमारी आसुरी प्रवृत्ति है कि हमें भगवान की विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाते हैं, और हम अपने लिए, अपनी तुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने भोग के लिए कार्य करते हैं, और भगवान को जो परम भोक्ता है, जो भोक्ता राम है, उनको भूल जाते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान की ही संपत्ति है, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो भगवान ने थोड़े समय के लिए मुझ पर दया करके मुझे ये सब दे दिया कि ठीक है तुम इस घर में रहो, तुम ये इस चीज का उपयोग करो। तो वो जो भी चीज भगवान ने हमें दी है, वो हमें उन्हीं की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, हिरण्याक्ष या और असुर जो अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, उन पर वो जो अपना अस्त्र शस्त्र है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं, तो क्योंकि भगवान जी को भी क्या करना था, युद्ध का आस्वादन करना था, वीर रस का आस्वादन करना था। और जो जय विजय थे, उन्होंने भी सोचा कि हमारे जो स्वामी हैं वो सब रसों का तो आस्वादन किए हुए हैं, लेकिन वीर रस का आस्वादन नहीं किए। तो हम यहाँ रह के तो कभी भगवान से युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये भगवान का ही कोई प्रयोजन हो सकता है जिसके अंतर्गत हम उनसे उनको इस रस का भी आस्वादन करवाएं। ऐसे तो हम करवा नहीं सकते। तो भगवान ने योजना बनाई, उन्होंने चतुष कुमारों को भेजा, चतुष कुमारों से उनका वाद विवाद हुआ, और चतुष कुमारों ने क्या किया, जय विजय को श्रापित कर दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 3 जन्म शत्रुवत भगवान से आदान प्रदान होगा, या फिर 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर जिएंगे। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया, कौन सा ऑप्शन चुना, कि हम 3 जन्मों तक क्या शत्रुवत व्यवहार ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी वापस आना है। हम इतनी देर सेपरेशन, इतनी देर विरह नहीं झेल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये हिरण्याक्ष जो है आतुर है भगवान से युद्ध करने के लिए। तो इसको हम 2 एंगल से समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, ये क्लियर है क्या? जी माता जी, कि वो ठीक। उनसे वो जल्दी जाना चाहते थे ना उधर, इसीलिए हाँ, उन्होंने वो 3 वो शत्रु वाले ही भाव लिए। तो जी। भगवान जी भी उनको इस तरह से उद्धार करेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पर इस असुर का भगवान से युद्ध करना, एक हम्म। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति होती है तो भगवान
की विस्मृति हो जाती है ना। हम अपने आप को सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोपराइटर और एंजॉयर समझने लगते हैं। हम अपने आप को भोक्ता स्वामी समझने समझने लगते लगते हैं। हैं, नियंता समझने लगते हैं, और हर चीज के मालिक समझने लगते हैं। लेकिन ये क्या है? ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, उसको हमें भगवान की सेवा में ही प्रयोग में लाना चाहिए। लाना चाहिए। ठीक है। दूसरा एंगल हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान को और जय विजय दोनों की ही ये इच्छा थी कि भगवान वीर रस का आस्वादन करें। आस्वादन करें। तो इसलिए वो ये लीला भगवान के साथ कर रहे, उन्हीं के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं के पार्षद हैं। और कौन हो सकता है जो भगवान के आगे टिक पाए या भगवान को प्रहार कर पाए अपनी गदा से या अपने आयुधों से? तो भगवान के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। ये तो जय विजय ही है जो थोड़ी देर तक भगवान को वीर रस का आस्वादन करवा सकते हैं। ठीक है। तो 15वें श्लोक में यहाँ जब उसने प्रहार किया ना अपनी गदा से, उसने अपने पूरी शक्ति लगाकर भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया, तो भगवान तो उससे अप्रभावित रहे। उसने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान यहाँ पर उपमा दी गई है कि जैसे जो सिद्ध योगी होते हैं ना, उनके द्वार पर मृत्यु नॉक करती रहती है, लेकिन वो मृत्यु को टालते रहते हैं। वो इतने सिद्ध हो जाते हैं कि मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे हम भीष्म पितामह के उस पे देख सकते हैं, इससे पुष्टि होती है कि भीष्म पितामह अपने अंतिम क्षणों में भी, मतलब जब उनको अर्जुन ने तीर मारा था, तो सबको लग रहा था कि हाँ, अब तो भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई। ये अजय कहे जाते थे, लेकिन अर्जुन ने तो इनको भी मार गिराया। तो लेकिन वो मृत्यु को तब तक टालते रहे जब तक उन्होंने अपना जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में ना देख ले, तब तक वो अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, और जब उन्होंने ये जिस क्षण ये उन्हें आभास हुआ कि अब जो है हस्तिनापुर जो है सुरक्षित हाथों में है, तो फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उनके सामने नहीं आएंगे, वो भगवान को देखते देखते ही अपने अंतिम श्वास लेना चाहते थे। और जब भगवान उनके सामने आए, तब उनको देखते देखते, उनके मुख का दर्शन करते करते ही उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो ऐसे जो योगी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? मृत्यु को भी चकमा देते रहते हैं, टालते रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और भगवान उसको चकमा देकर और को उसके ऊपर प्रत्युत्तर करते गए, उसको उसके ऊपर प्रहार किया। और इस तरह से उन दोनों ने क्या किया? ये वीर रस का आस्वादन किया। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। दंडवत प्रणाम। यस मैम। ये जैसे भीष्म पितामह का, जैसे अभी आपने बताया कि वो कृष्ण भगवान को देखते हुए और राज्य को जो है उनके हाथों में, सही आदमी के हाथों में देते हुए का इंतजार कर रहे थे। तो जैसे अभी तक जैसे हमारे घरों में जो चर्चा होती है वो होती है कि वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे कि उसमें जो है अधिक शुभ होता है, तो जी जी। वो भी। देखिए, जो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में कि शुभ अशुभ का फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो भक्त होता है ना, वो तो निरंतर भगवान की ही स्मरण में रहता है। तो वो चाहे जब भी अपने श्वास त्यागे,
चाहे वो उत्तरायण हो चाहे वो दक्षिणायन हो, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। क्यों? क्योंकि वो शुभ अशुभ के प्रभाव से ऊपर होता है। वो पुण्य पाप के कर्म से वो ऊपर होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में है, वो कृष्ण भावना भावित है। तो वो जब भी प्राण त्यागेगा वो भगवत धाम ही जाएगा, भक्त है ना। उसके लिए ये सब नहीं है। ये तो पाप पुण्य, दिन रात, उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये तो उनके लिए है जो अपना जीवन सदैव इसी अपने बुद्धि के हिसाब से करते हैं कि हाँ ये शुभ है मेरे लिए, ये अशुभ है। जो ये शुभ अशुभ में तोलते रहते हैं ना अपना जीवन, कि अच्छा ये पूजा कर लूं तो ये मेरे लिए शुभ होगा, मेरे अनुकूल हो जाएंगे ग्रह, ये करने से ये अशुभ होगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें शुभ अशुभ के तराजू में तोलना नहीं चाहिए। हमें बस ये देखना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है। तो अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, इसी को क्या कहते हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन कहते हैं। तो अगर हम कृष्ण भावना अमृत का पालन करते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता माता जी कि हम किधर किस काल में जा रहे हैं, दिन में रात में, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब कोई। एक्चुअली भीष्म पितामह का यही था कि वो अपना अंतिम श्वास जो है वो भगवान का दर्शन करते हुए त्यागना चाहते हैं। अगर माता जी आप स्कंद 1 का 9वां अध्याय पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जी जी माता जी। जी तो माता जी। लेकिन जैसे वो लोग के दिमाग में जो बैठा हुआ है, तो हम उसको अभी अभी उनका वो नहीं करें ना, जैसे बैठा है बैठे ही रहने दें, क्योंकि वो शायद समझ ना पाए। हाँ एग्जैक्टली exactly। जी 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 बिल्कुल। मतलब आप एक बार, हाँ, अगर किसी को बताना है तो एक बार आप कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ये हम भौतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि से यही समझ सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने जो समझाया है वो ये है कि अंतिम समय में, जैसे अंत काले जो श्लोक आता है ना, तो कि अंत काल में हमें क्या करना है, भगवान का ही ध्यान करना है। तो हम हमारी जो गति होगी वो अच्छी होगी, भगवान के धाम में जा सकते हैं। क्योंकि अंत काल में जैसी हमारी चेतना होती है ना, तो उसी तरह का हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। जी जी माता ठीक है ना। जी। अभी अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। हाँ हाँ श्योर, बाय नॉट। उनकी सोच ना। जी 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 जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, साथ में ये भी तो था कि भीष्म पितामह इसलिए अपना प्राण नहीं त्याग रहे थे क्योंकि वो लास्ट में इस चीज से भी सेटिस्फाइड होना चाहते थे कि हस्तिनापुर लास्ट में जो मतलब हाँ किसके हाँ, हाथ ये में। तो मैंने अभी बताया ही कि बिल्कुल बिल्कुल। वो देखना चाहते थे, मतलब उनकी ये प्रतिज्ञा थी, ये अभी हमने वर्णन किया। जी जी जी। तो हाँ। इस वजह से वो इत्तेफाक से उत्तरायण उस समय पड़ गया, लेकिन असली तो यही था ना कि वो जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो लेते कि हम्म। हस्तिनापुर तो में, तब तक वो अपना जी प्राण जी नहीं त्याग। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। और वो इत्तेफाक से वो उत्तरायण उस समय पड़ गया हाँ, जिस समय। और उसके बाद भी माता जी जब उन्होंने देख लिया कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है, युधिष्ठिर महाराज अब राज्य करेंगे, तब भी, जी उसके बाद भी क्या था कि वो वेट कर रहे थे कि भगवान उनके जब सामने आएंगे तो उनको देखते हुए, वो उनका दर्शन करते हुए अपने अंतिम श्वास लेंगे। लेंगे। जी है ना। जी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। भीष्म पितामह के समय में तो भगवान कृष्ण थे, तो उन्होंने दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागा, जिससे हाँ उनको जी। बहुत प्राप्ति हुई, उनको मालूम था। जी। इसलिए उन्होंने सेकंड स्टेज में वेट किया, पहले में तो हस्तिनापुर की राजधानी के लिए हाँ और जी। दूसरे के लिए भगवान के लिए। लेकिन अब इस युग में तो भगवान सामने नहीं है ना, सिर्फ भगवान का हरि नाम है। तो हरि देखिए नाम भी हमेशा ही देखिए कहा प्रभु गया है जी, कि इतना यहीं पवित्र पर है कि हम कोई मिस्टेक फर्क करते नहीं हैं, है। यहीं पर हम मिस्टेक हाँ। करते हैं कि इस युग में तो भगवान हमारे सामने नहीं है। अच्छा हाँ माता जी, हम हाँ क्या हाँ। कर सकते हैं, देखिए हाँ यह मिस्टेक है। भगवान हमेशा कहते, मैं तो हमेशा हूँ, अपनी लीला करता ही रहता हूँ, लेकिन जब तक हम
अपने आप को इस योग्य नहीं बनाएंगे तब तक भगवान हमें नहीं दिखेंगे। जैसे दुर्योधन को भी भगवान साधारण जीव ही दिख रहे थे, हाँ माता जी, ठीक है। है ना। वो, तो हाँ हमें अपने आप को उस लेवल पर उठाना होगा कि जहां हम भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम्म गलती हमारी यही है कि हम कहते हैं अरे भगवान तो है नहीं अभी। हम्म। जबकि वो तो वैसे परमात्मा के रूप में तो हमारे हृदय में हाँ ही माता बैठे जी, हैं, वैसे तो और हम परमात्मा के चिंतन रूप नहीं करें में तो भी वो है, माता जी, सामने यहाँ है। और साक्षात कलयुग के लिए साक्षात जो भगवान हरे की कृष्ण बात हो मंत्र। रही है, परमात्मा की बात नहीं हो रही है माता जी। जी, अगर हम चिंतन करें और भगवान की तो भक्ति करें अगर तो हम वो अपने आप अनुभूति को उस कराते हैं लेवल सच पर में। लेकर जाए, भगवान जी। भगवान चिंतन में रहे, स्मरण करते रहे उनका, तभी हम हम्म। उनको देख पाएंगे। देख क्योंकि पाएंगे। इसी युग में दुर्योधन था, वो ये नहीं देख पा हम्म। रहा था कि ये भगवान है। बिल्कुल। ठीक है ना जबकि प्रभु वो जी? सामने ही थे, प्रत्यक्ष प्रभु जी ठीक सामने है ही ना? थे। हाँ माता जी, वैसे भी जो है हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र में जो है नाम रूप में भगवान भी प्रेजेंट है, और फिर इसके अलावा हमारी भक्ति जैसी हुई उसके हिसाब से भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि वो रहते तो गोलोक में हैं, लेकिन सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं। तो फिर हम अगर श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे तो तो हम भगवान उनको के दर्शन भी साक्षात भी होंगे। देख पाएंगे। हाँ, साक्षात भी देख पाएंगे। इसके अलावा हरि नाम को भी कहा गया है कि वो इस कलयुग में भगवान नाम रूप में है, तो सब हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थोड़ा सा टाइम है तो माता जी ये श्लोक भी कर ले क्या, 16वां? माता जी 16वां और 17वां केवल केवल हाँ अनुवाद ही है। जी, दोनों ये कर पढ़ दें। लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। जी। जी। 16वां श्लोक। पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तं भीक्षणशः बभ्यतावत् हरिक्रुद्धः संरम्भात् हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ पुनः फिर, गदाम गदा, स्वाम अपना, आदाय लेकर, भ्रामयंतम घुमाता हुआ, अभीक्षणशः बारंबार, अभ्यधावत भेंट करने के लिए दौड़ा, हरि ही श्री भगवान, क्रुद्ध नाराज, संरंभात क्रोध में, दष्ट काटता हुआ चबाता हुआ, दच्छदम अपना होठ। अनुवाद। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। 17वां श्लोक। ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सतु तां सौम्य गदया कोविदो अहनत। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ततः तब, च तथा, गदया अपनी गदा से, अरातिम शत्रु को, दक्षिणस्याम दाईं ओर, भुरुवी भौह पर, प्रभु भगवान ने, आज ने प्रहार किया, सह भगवान, तू लेकिन, ताम गदा, सौम्य हे भद्र विधुर, गदया अपनी गदा से, कोविदह कुशल, अहनत उसने अपने को बचा लिया। अनुवाद। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौह पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। हरे कृष्णा। हरि बोल। 18 जी, तो यहाँ पर यही हमने देखा कि वो एक बार वो प्रहार कर रहा है हिरण्याक्ष भगवान पर, और फिर भगवान भी उस पर प्रहार कर रहे हैं, है ना। तो ये सब मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये असुर कौन है? ये भगवान का पार्षद है। तो इनमें भी क्वालिटी है, इनमें भी वो बल है उतना,
वो भगवान का जो प्रहार है उसको विथस्टैंड करने का, मतलब कि भगवान का जो प्रहार है उसको झेलने का थोड़ी सी ताकत है इनमें। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो तो एक प्रहार में ही ढेर हो जाता। और भगवान भी उतना ही प्रहार कर रहे हैं जितने में अभी युद्ध थोड़ा सा तो और लंबा खींचे। भगवान नहीं चाहते कि एकदम से ही उसकी मृत्यु हो जाए और सब काम खत्म हो जाए, क्योंकि उनको वीर रस का आस्वादन लेना है। भगवान चाहे तो अपने दृष्टिपात से ही उसको खत्म कर देते एक बार में ही, है ना, लेकिन क्योंकि उनको वीर रस का आस्वादन करना है ना। या जैसे हम देखते हैं रामचंद्र जी को अपने अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों का आयुधों का प्रयोग करना है, तो वो युद्ध को थोड़ा लंबा खींचते हैं और अंतोगत्वा उसको मार देते हैं रावण को। तो इधर यहाँ पर भी यही है कि भगवान अपनी गदा से शत्रु के भौं पर प्रहार कर रहे हैं। और ये असुर क्या है, वो भी युद्ध में पारंगत है ना। तो वो भी क्या कर रहा है कि वो भी अपनी गदा युद्ध का कौशल दिखाते हुए वो अपने आप को बचा रहा है। और बचा रहा है, भगवान बचा रहे हैं कि भाई अभी युद्ध थोड़ी देर तो और चले, थोड़ा और मजा है, अभी तो शुरू हुआ है। राइट, ये क्लियर है। जी माता जी, उनको भी तो वीर रस का हाँ आस्वादन माता जी, लेना हाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि असुर जो है, जो को भगवान का वास्तव में पक्का भक्ति है, सातवें द्वार का रक्षक, वो जी। अपने आप को बचा रहा है, लेकिन वो नहीं बचा रहा है, भगवान ही उसको बचा रहे हैं, भगवान ही क्योंकि उसको भगवान बचा में रहे। ही वो शक्ति है। यस। भगवान ही वो लीला कर रहे हैं, भगवान ही असीमित इस तरह के वरदानों के सोर्स हैं। तो असुर नहीं बचा रहा है, भगवान बचा रहे हैं। हरे हाँ, कृष्ण। वो अपने युद्ध कौशल से वो ये सोच रहा है कि हाँ देखो मैं तो बच गया, या पढ़ने वाले को लग रहा है कि हाँ अरे देखो ये इतना निपुण था, भगवान ने प्रहार किया और ये अपने आप को बचा ले गया। नहीं, इसका ये जो इंटरनल हिडन मीनिंग है कि भगवान ही उसको बचा रहे हैं। जब तक भगवान उसको बचा रहे हैं तब तक ही वो बचा हुआ है, वरना जब भगवान ने निर्णय कर लिया कि मुझे इसे मारना है, वो तो अपने एक दृष्टिपात से भी उसको मार सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें भी लगता है कि हमारे जीवन के हम ही कर्णधार है, हम ही देखो अच्छी डाइट लो, ऐसे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, 100 साल तक जिएंगे, है ना। हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि हम बूढ़े ना हो। हम सैलून्स पे जाते हैं, वो सारा ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह सब लेते हैं, बाल ना हमारे सफेद हो जाए, ये ना हो वो ना हो। हम कितना कुछ करते हैं अपने इस शरीर के लिए, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो जरा है, व्याधियां हैं, ये आएगी ही आएगी। बुढ़ापा हमारे ना चाहते हुए भी बुढ़ापा आता ही है, और बीमारियां भी आती ही है। तो ये क्या है, ये इस भौतिक जीवन का क्या है, एक पार्ट एंड पार्सल, मतलब एक हिस्सा है। तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, हम चाहे जितना प्रयत्न कर रहे लें कि हम बूढ़े ना हो, हम ये खा ले वो पी ले। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही वो साधन है जिससे हम अपने साध्य को, अपने भगवान को साध सकते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, और अंतोगत्वा भगवान दर्शन प्राप्त करके, उनका प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम को अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वो गलत है कि हम समय का, धन का अपव्यय करते हैं, ऐसे सैलून्स में जाकर। ऐसे कोई कहेगा कि मांसाहार करना चाहिए, उससे हमारी स्किन अच्छी होगी, उससे हमारे हमें क्या, आजकल ये बहुत है, प्रचलित है, विटामिन B12, और कहीं नहीं है, केवल जो मांसाहारी लोग होते हैं उन्हीं को मिल प्राप्त होता है विटामिन B12। शाकाहारियों को तो उसके हमेशा कमी हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो धारणाएं हैं, ये हमें विमुख करती है हमारे असली उद्देश्य से। हम
ठीक है, विटामिन B12 ले लेंगे, प्रोटीन बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे लिए जो डाइट बनाई गई है वो उसी हिसाब से बनाई गई है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी क्या है कि भौतिक ज्ञान इतना ज्यादा सिर चढ़कर बोल रहा है कि लोगों को नई रुचि है कि शास्त्र में क्या है, या उनको ये नई रुचि है कि गुरु क्या बोल रहे हैं, कोई सिद्ध पुरुष क्या बोल रहे हैं। तो उसको वो नहीं समझना चाहते, वो अपने मनोधर्म के हिसाब से ही कार्यान्वयन होता है। ठीक है ना प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे सब कृष्ण माता जी। clear है ना? वास्तव में जो निर्गुण आत्मा है, जो दिव्य है और अनंत काल से चली जा रही है, उसकी जो है उसको जो है वो जो है मन बुद्धि अहंकार के आवरण से घटाने के लिए शरीर ही तो एक मीडियम है जी जिससे कि वो हटती है। तो शरीर ही जब प्रयत्न करेगा तभी जो है, जब भक्ति करेगा, कार्य करेगा, तभी उससे मुक्त होगी। इसलिए पूर्व काल में भगवान कृष्ण ने भी जो भगवत प्राप्ति के जो मार्ग बताए हैं उसमें भक्ति तो बताया ही है, सबसे अच्छी है, लेकिन ध्यान और योगा भी बताया है भगवान ने। तो जी। योगा के अंदर जो है शरीर का गठन का ही मेन है। तो जब तक प्रयास नहीं किया जाएगा, शरीर जब गठन होगा इस लायक कि भगवान की भक्ति कर सकें, तभी तो वह आत्मा जो को आवरण से ढकी हुई है, मन बुद्धि अहंकार के, वो फ्री होगी और आध्यात्मिक जगत में जा पाएगी। तो शरीर के गठन का है तो इंसान प्रयत्न तो करता है। अब आजकल के समय में अगर योगा इतना भी नहीं करता है तो आदमी कहते हैं कि भाई एंटीऑक्सीडेंट है, अरे लिवर ऑयल है, कैसे हाँ। रहेंगे 100 साल तक जीवित। तो जी जी। इंसान लेता है। अच्छा, इसके अलावा माता जी एक चीज मैं बताऊं, जी। ये तो रही साफ, जैसे मैंने कहा कि लेते हैं कि चलो शरीर बनेगा। हम्म। इसके अलावा जो कॉमन चीजें हैं, चीनी के अंदर भी बोन एश से साफ होती है। इसके अलावा टूथपेस्ट जो लगाते हैं, कहते हैं लोग, हमने सुना है, हाँ 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 वो भी हाँ। बोन। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भक्ति तो बहुत एसेंशियल है, भक्ति से ही जी भगवान प्राप्त होंगे। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, इंसान उनको कैसे हटा सकता है? और शरीर के बनाने के लिए तो, शरीर को मेंटेन करने के लिए तो प्रयत्न तो उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नॉन बिल्कुल। वेज ना खाए वो, लेकिन ये छोटी चीजें तो रुकावटें आएंगी ना। तो शरीर को तो रखना ही पड़ेगा ठीक, तभी तो भक्ति कर पाएगा, और भक्ति नहीं कर पाएगा तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हरे कृष्ण। हाँ जी जी, बिल्कुल शरीर को मेंटेन करना है। और वो मेंटेन करने के लिए भगवान ने हमें उचित साधन दिए हुए हैं। शाक सब्जियां, दूध, ये सारी चीजें हैं। वो उनका हम सेवन कर सकते हैं, अपने शरीर को हष्टपुष्ट रख सकते हैं, है ना? तो मतलब हमें जो धर्म युक्त कार्य ही करने हैं, भक्ति के अनुकूल कार्य ही करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम इस तरह के जो धर्म में जो चीजें निषेध है, 4 नियमों तक का अगर हम पालन नहीं कर रहे, तो फिर हमारी अधोगति निश्चित है। ठीक है ना? तो इस शरीर को साधन रूप में हमें इस्तेमाल करना है। इस पर इससे ज्यादा हमें आसक्ति नहीं रखनी है कि भाई मेरा शरीर है, इसको मैं बुढ़ा नहीं होने दूंगी। अब जैसे लोग कितनी कितनी सर्जरीज कराते हैं अपने स्किन को, ना वो लटके, है ना, उसमें झुर्रियां ना पड़े, तो उसके लिए कितने इंजेक्शन्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये गलत है। हाँ ठीक है मेरी ना? माता जी, ये जो नियम बताए गए हैं, जी 4 नियम, और वो उसके अकॉर्डिंग अधोगति को रोकना है, तो इस हिसाब से कोशिश होनी चाहिए कि जो मार्ग बताए गए हैं उन्हीं का अनुसरण करें, और उनसे कोई थोड़े डिफरेंट हैं तो उस उससे इंसान अपने आप को थोड़ा खींचे, और जो आचरण बताए गए हैं उनका पालन किया जाए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेम वही आत्मा वो ही है ना? वही आत्मा में शक्ति है कि वो ब्रह्मा भी बन सकती है, और वही आत्मा जो है वो मल का कीड़ा भी बन सकती है। दोनों चीजें। तो ये हमारे आचरण पर ही डिपेंड करेगा कि हम कैसा आचरण करते हैं, हम किस तरह से भक्ति करते हैं। तो
जीवात्मा जो है वो भगवान का ही अंश है, और उसमें इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मा के पद पर भी आसीन हो सकता है और वो मल का कीड़ा भी बन सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कहते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरि बोल। हाँ माता जी, क्लियर, कोशिश करनी हरे चाहिए कि कृष्ण ज्यादा माता से। जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मतलब सर्वश्रेष्ठ बस कर्म ही है कि भाई अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम उस पदों तक जा सकते हैं, और अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो मतलब कर्म नहीं करेंगे तो हम कीड़े भी बन सकते हैं, यस, नरक में के भोगी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना माता जी? जी। हाँ, बस जीवन बदल जाए। और ऊंचे पद तो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, उनके लायक तो कोई बिरला ही जाता माता जी, है ना? जी बिल्कुल। बस ये है कि हाँ, इतना कर लें कि भगवान बस नरकों तक ना पहुंचाए और अपनी सेवा में लगाए रखे। हाँ, बस भगवान अपनी सेवा में लगाए रखें। हाँ जी। जी। हरे कृष्ण जन्म माता तो जी, किसी को भी मिल जाए और बस भगवान की बारह सेवा करोड़ लगी साठ रहे। लाख साल भी पहले, और 8,60,000 साल पहले भी, और 5,000 साल पहले भी भगवान ने जो है भक्ति का ज्ञान दिया, भगवत गीता बताई। तो सब लोगों को मालूम था कि भक्ति ही भगवान की वो चरम है, वस्तु है, जिसको को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, विष्णु प्राप्ति की जाती है। परंतु फिर भी पूर्व काल में जब 1 लाख और 2 लाख वर्ष भी उम्र हुआ करती थी, या उससे कम भी हुई, 10,000 भी हुई, हम्म। तब भी जो है लोग सब इस ज्ञान के बावजूद भी जो है ध्यान और योगा में, जिसके बारे में भगवान ने साफ कहा हुआ है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद वो मुझे प्राप्त करते हैं, ये साधन अपनाते रहे। ऐसा क्यों? क्या प्रभु जी, प्रॉपर उस जो है काल इस में विद्या का सतयुग ज्ञान नहीं में, था? नहीं नहीं, सतयुग में ये सहज है ना। अच्छा, सतयुग सतयुग में में, से त्रेता है, लेकिन में, माता जी सालों इवन सालों, आज भी कुछ योगी करते हैं प्रभु जी अष्टांग योग का पालन, और वो लेकिन माता जी भगवान ने तो स्वयं कहा है कि जन्म जन्मांतर लग जाते हैं इसमें भगवत प्राप्ति के लिए, तब मुझे वो प्राप्त करते हैं। भगवान ने भी जब अर्जुन को भी बताया है, तो योगा में जाने के लिए तो पहले कम वाला, फिर तो उससे क्या ज्यादा वाला, फिर। आपको ये लग रहा है कि आप केवल इसी जन्म में पढ़कर हो जाएगा सब? हम भी पिछले कितने जन्मों से ये प्रयास कर रहे हैं, तब हम आज बैठकर भागवतम पढ़ पा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा माता हाँ, जी, यस। हाँ ये बात भी है मनुष्य कि योनि आपको ऐसी भगवान थोड़ी भी सब मिलती ऐसा अपना है। नहीं देंगे ना। है कि हमने बस यही जन्म लिया और इसी में भागवतम पढ़ी और अब हम भगवत धाम जा रहे हैं। पूर्व जन्मों के, माता जी आपका यस, कहने का मतलब है पूर्व संस्कार जन्मों है, के यानी कुछ वो जो कर्म है है जिसके क्या बोलते हैं कारण उसको। हम कृष्ण का नाम आज ले पा रहे हैं। हाँ माता जी। ठीक है, लेकिन हाँ, कलयुग में क्या है कि जो हरि नाम है वो सहज है, ये ले सकते हैं। इस युग का युग धर्म हरि नाम है। ठीक है। सतयुग में क्या था? सतयुग में तपस्या था, बहुत लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते थे। मतलब लाखों वर्ष उनकी एज होती थी, हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते थे। 60,000 वर्ष तो हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी। फिर त्रेता आया। त्रेता का युग धर्म क्या था? हवन। फिर अनुष्ठान, हवन, यज्ञ। फिर द्वापर आया। द्वापर में क्या था? विग्रह सेवा, ये युग धर्म था। और कलयुग में क्या है? हरि नाम संकीर्तन युग धर्म है। ठीक है माता जी, तो जी। भगवान ने खुद ही जो है आसान कर दिया है तरीका, जो है हम्म। कलयुग के लिए, कि हरि नाम जो है सबसे आसान तरीका है, तो जिसको कि पता है ना कि इसीलिए इसमें कहते हैं सहज है। इतने आलस से भरे मंद सुमंद लोग हैं, तो ये यही कर लेंगे तो मैं इनको अपने पास बुला लूंगा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, फिर आज यहीं पर विराम करें। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा।
माता जी, लेकिन ये तो कंफर्म है कि संकीर्तन और भगवान का नाम जाप करते रहेंगे, सुविचार रखेंगे, नियम का पालन करते रहेंगे तो अब इससे नीचे नहीं जाएंगे। आगे भी जन्म होगा तो किसी वैष्णव के घर में लेंगे जिससे कि अध्यात्म करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली exactly, प्रभु जी, बिल्कुल। क्योंकि भक्ति योग में कभी किसी का लॉस नहीं होता। जी माता जी। माता जी, धन्य है ये संस्था, धन्य है आप लोग जो असीमित ज्ञान देते हैं, जिससे कि भक्ति के इस असीमित ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करने वाले आगे की ओर बढ़ेंगे, उनका मार्ग सीधा बन जाएगा आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक योग के लिए, और भगवत प्राप्ति होगी। और जब नहीं हो पाएगी, कुछ कमी होगी, तो अगले आने वाले उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। है ना? उसकी ही तो। उन्होंने ऐसा हमें इस्कॉन परिवार दिया कि हम लोग ये नित्य ही ये पाठ कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं। तो सच में प्रभुपाद जी का हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। कि माता जी, एक्चुअली अज्ञानता की वजह से लोगों को मालूम नहीं रहता है कि किस मार्ग को अपनाना है, किसके थ्रू अपनाना है, कैसे अपनाना है, भक्ति कैसे करनी है, किसकी करनी है, भगवान कौन है। तो जब मालूम ही नहीं होता है तो की कृपा नहीं होती है, और उनके पूर्व और इस जन्म के इतने नहीं होते हैं, तो वो इस मार्ग तक पहुंच नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण। पहुंचेंगे प्रभु जी, हर एक का अपना एक जीवन यात्रा होती है। जब भगवान अ, उन पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और उनके प्रारब्ध जो है वो जब तक सेटलमेंट नहीं होगा उनका डेबिट क्रेडिट, तब तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। सरिता माता जी। माता जी, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। हरि बोल, क्लियर। ऑल हरे ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। सरिता माता जी, मैं हरे कृष्णा। जी यस जी माता। माता जी। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं माता जी? जी जी। हाँ जैसे बताइए। अभी परसों मैंने सुना था, आपने बताया था, एक सवाल था मेरे मन में। जी जी बताइए। जैसे जो एकादशी के दिन जिनका श्राद्ध पड़ता है वो चावल नहीं बनाते हैं। जी। यस माता जी। तो हाँ, तो हमारे इधर तो उड़ीसा में तो हर कोई ही बनाते हैं। तो हाँ माता बोलेंगे तो जी, मानेंगे नहीं वो। आप लोग तो सीधा भगवान के धाम में है ना, तो आप लोग जी की जी जी। बराबरी हम लोग कर ही नहीं सकते ना माता जी। नहीं आप। माता जी, मेरा सवाल था, ये जगन्नाथ धाम से तो प्रसाद नहीं लाते हैं, वहां का प्रसाद ही वो एकादशी में खाया जा सकता है बोलते यस, हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली। जो बाद में बनाते हैं वो प्रसाद तो लाके नहीं बनाते हैं। नहीं देखिए, वहां तो पर एकादशी देवी जो है, भगवान ने उनको बंदी बना रखा है ना। हाँ। वो जी। बेड़ियों में बंधी है कि हाँ हाँ। जहां पर मेरा भक्त कोई, क्योंकि जगन्नाथ जी जानते हैं ना कि व्रत जी जी। करना, उपवास करना यहाँ पे बहुत कठिन है। कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। तो इतनी दयालु है हमारे जगन्नाथ जी कि वो कहते हैं कि ठीक है, तुम खाओ पियो और बहुत बस नाचो गाओ। इतने दयालु जगन्नाथ जी है ना कि वो व्रत करने को नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि आप बस संकीर्तन करो, उसमें नाचो और खाओ। प्रसाद खा खा के ही यहाँ पर तुम तर जाओगे। जी जी। है ना। लेकिन चैतन्य नहीं। महाप्रभु का हम अनुसरण करते हैं, उनका उनकी बात जो है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने अपनी माँ को भी बोला कि अगर आप एकादशी व्रत का पालन नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। है ना। तो जी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा डायरेक्शंस दिया, तो इसीलिए हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की ही जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हैं और व्रत करते हैं। और जो पारण करते हैं व्रत का, वो मतलब अच्छा होता है, अच्छा मानता है कि अगर जगन्नाथ जी के जो चावल होते हैं उसी से पारण करें तो।
जी जी। नहीं, मैंने भी सुना था एक जगह पे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी में आए थे, हम्म। उन्होंने भी एकादशी में नहीं खाया था, उसके अगले दिन प्रसाद को ग्रहण करके ही अपना व्रत यस। तोड़े थे। हाँ, चैतन्य कितना सही महाप्रभु। है हाँ, पता नहीं। खुद भी व्रत जी करते थे जी। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो मैं ये मेरा दिमाग में उस दिन से आया, तो हम भी तो चावल खा लेते हैं उस दिन जो श्राद्ध में खिलाते हैं, उसके बाद हम भी प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। जी जी जी। हाँ, लेकिन वही है माता जी, एकादशी में जिसका भी श्राद्ध होगा तो एकादशी में नहीं करना चाहिए, उसे द्वादशी में करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो पुरी धाम है, जो वहाँ उड़ीसा पूरा हाँ हाँ। है, जी जी तो वहाँ दिस इज एक्सेप्शन माता जी। जी 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 जी। है ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, क्यों वहां पे व्रत नहीं करते? वहां क्यों बंदी बनाया भगवान ने ये एकादशी भगवान, को? वही कह रही ना, भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, वो अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सकते, वो खुद भी भूखे नहीं रहते। वो उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज जी ने जब उनका प्रतिष्ठा किया था ना, तो उन्होंने हाँ उनसे जी, हाँ एक जी। बार मांगा था, भगवान कभी आपके हाथ सूखे ना हो, कभी हमेशा गीले ही रहे, मतलब कि आप कुछ खाते ही रहे। वहां एक जी भोग जगन्नाथ जी का खत्म नहीं होने पाता है कि दूसरा भोग उनके जो सर्वाइटर्स हैं, उनके जो सेवक हैं, वो ले आते हैं कि भगवान अब आप ये खाओ, वो खाते रहते दिन भर। जी। तो इसीलिए वो खुद भी खाते और वो अपने भक्तों को भी खिलाते वहां पूरी धाम में ना कभी कोई भूखा नहीं रहता माता जी। वहां इतना प्रसाद हाँ बनता। माता जी, हाँ मैं भी गई हुई हूँ, तो हाँ इतना प्रसाद होता है अभी। जी। तो बाकी जगह है कि आप व्रत रखो एकादशी का, सिर्फ हाँ, वहां नहीं है, वरदान है वहां पे है। नहीं देखिए, हम अगर भुवनेश्वर मतलब वहां पुरी जाए भी, तब भी जी। ऐसा नहीं है कि हम व्रत नहीं करेंगे। अच्छा जी। हमें व्रत करना है, जो वहां उनके पार्षद है, जो वहां जन्म दिए हैं, उनके लिए ये एक्सेप्शन है मतलब। ठीक है, अच्छा जी, अगर ठीक। हम वहां जाते भी हैं तो हमें व्रत का पालन करना है। हमें अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ उन यही सिखाया पर्टिकुलर है। पाशर्तों के लिए है ना? जी 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 बिल्कुल। ठीक, ठीक है माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं आज के सत्र का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भगवतम जय। की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नामाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर जी जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तवृंद की जय। जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सकलकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण श्रील माता हरे जी कृष्णा प्रभुपाद माता बुक दंडवत की प्रणाम जय। की ट्रांसलेशन जय। ट्रांसलेंडेंटल श्री बुक कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे सभी प्रभु जी हरे और सभी कृष्ण माता माता जी जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल।